इंग्लिश गुरुकुल परिवार का हिस्सा बनने के लिए और हमारे साथ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी इसका चैप्टर 5 बॉसम फ्रेंड इसको अच्छे से एनालाइज किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि इस वीडियो के अंदर हम जो क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं वो आप अच्छे से समझ पाओगे, उसका रेफरेंस आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। पहला सवाल है, कमेंट ऑन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी विद स्पेशल रेफरेंस टू द टाइटल। दोस्तों, इस पोएम का जो टाइटल है वो है बॉसम फ्रेंड। बॉसम फ्रेंड का मतलब क्या हुआ? जिगरी दोस्त। तो यहाँ पे जो पोएट हीरा बंसोड़े हैं, वो जो व्यक्ति उनके घर में गेस्ट के तौर पर आया हुआ है, मेहमान के तौर पर आया हुआ है, उन्हें अपना जिगरी दोस्त मानती है। जिगरी दोस्त मानते हैं और इसीलिए उन्होंने उनको डिनर पर इनवाइट किया हुआ है। तो उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि सामने वाला जो उनका जिगरी दोस्त है या ये जो गेस्ट है वो उनके साथ समानता के साथ बिहेव करे। वो जानते हैं कि सामने वाला जो गेस्ट है वो एक हायर कास्ट का, एक अपर कास्ट की व्यक्ति है। तो यही रीजन है कि जैसे ही वो उनके घर आ रहे हैं तो वो कहते हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे उनका हाथ आसमां को छू रहा है। उन्हें इतनी ज्यादा खुशी यहाँ पे महसूस हो रही है और इस खुशी के साथ एक्सपेक्टेशन भी ये है कि सामने वाला व्यक्ति उनको उस तरह से बिहेव करे, उस तरह से उनको पोजीशन करे। लेकिन रियलिटी ये होती है कि जैसे उन्हें खाना परोसा जाता है तो वो जो स्पेशल व्यक्ति है, जो बॉसम फ्रेंड है, जो जिगरी दोस्त है, वो उन्हें कहते हैं कि तुम लोग इस तरह से कोशिम्बीर सर्व करते हो क्या? तो यहाँ पे जैसे वो तुम लोग ऐसे कहते हैं तो उनकी जो एक्सपेक्टेशन है, जो आशा उन्होंने की होता है, एक्सपेक्ट किया होता है, वो डायरेक्टली अनफुलफिल हो जाता है और उन्हें ऐसे लगता है जैसे कि वो अभी आसमान से जमीन के ऊपर आकर गिर गए हैं। सेकंड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी बीइंग रेफर्ड टू इन द ओपनिंग लाइंस ऑफ द पोएम। यहाँ पे जो पहले ओपनिंग लाइन है उसके अंदर हमें बेसिकली जो कास्ट डिफरेंस है, जो कास्टिज्म है, जातीयवाद है, उसकी वजह से जो डिफरेंसेस पैदा हुए हैं उसके बारे में हमें पता चल रहा है। क्योंकि यहाँ पे पोएट हीरा बंसोड़े कह रहे हैं कि तुम जो मेरे बॉसम फ्रेंड, तुम जो मेरे जिगरी दोस्त हो, तुम जब मेरे घर के अंदर आए तो मुझे ऐसे लगा कि मेरा हाथ आसमां को छू रहा है। तो कहीं ना कहीं वो खुद को बहुत ही निचले तबके का मानते हैं और वो जो व्यक्ति, उनके जो बॉसम फ्रेंड है, जो जिगरी दोस्त है, जो कि अपर कास्ट का है, उन्हें वो अपने से बहुत ऊपर मानती है। तो यहाँ पे जातीयवाद हमें प्रखरता के साथ, क्लैरिटी के साथ समझ में आता है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज द इमेज ऑफ द स्काई सजेस्ट इन द पोएम। जो स्काई है, स्काई क्या होता है? आकाश, नीला आकाश, ये बहुत ही बड़ा है। तो स्काई इस एक शब्द को सुन के ही हम क्या महसूस करते हैं? ओपननेस, इक्वालिटी या कई सारी फ्रीडम की बातें हम यहाँ पे हमें सजेस्ट होती है। लेकिन जब यहाँ पे हमें बताया जाता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है उसका दिल भी आकाश की तरह बड़ा है, उसके अंदर कुछ ये अहम भाव नहीं है कास्ट को लेकर, तो हमें कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि ये है ही क्यों? कोई व्यक्ति खुद को किसी से बड़ा माने ही क्यों? वो भी सिर्फ अपने जन्म के बेसिस पर, अपने कास्ट के बेसिस पर। ये कुछ चीजें हमें ओपनिंग लाइन के अंदर महसूस होती है। क्वेश्चन 4 है, कमेंट ऑन द यूज ऑफ द वर्ड यू फोक बाय द गेस्ट टू एड्रेस हर फ्रेंड। यहाँ पे जब वो तुम लोग कहती हैं तो तुम लोग कहते ही यहाँ पे जाति का संदर्भ हमें समझ में आता है। जो सामने वाली व्यक्ति खुद को एक ओपन माइंडेड व्यक्ति, एक प्रोग्रेसिव व्यक्ति उसके तौर पर यहाँ पे पेश कर रही होती, लेकिन जैसे वो तुम लोग कहते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि उस व्यक्ति के दिमाग के अंदर अभी भी ये अहम भाव है कि वो बड़े कास्ट का है और उनकी फ्रेंड हीरा बंसोड़े वो एक लोअर कास्ट की है। और जैसे वो तुम लोग कहते हैं तो वो हीरा बंसोड़े को उनकी जो भी कास्ट है, उनकी कास्ट के साथ इक्वल कर देती है। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हीरा बंसोड़े पढ़ी लिखी है या वो कोई गवर्नमेंट जॉब करती है या वो उनकी बेस्ट फ्रेंड, कोई चीज यहाँ पे मायने नहीं रखती। वो डायरेक्टली उनको उठाकर एक श्रेणी के अंदर डाल देते हैं, यू फोक, तुम लोग। अब ये लोग कौन है? किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के, पर्टिकुलर कास्ट है। इस पर्टिकुलर रेफरेंस से देखें तो दलित समुदाय के व्यक्ति, तो तुम दलित समुदाय के व्यक्ति, तुम लोग ऐसे कोशिम्बीर सर्व करते हो क्या? तो ये क्या हो गया? उनको गिरा पाड़ कर बोलना, तो ये बहुत ही गलत है, ऐसा हमें महसूस होता है। और तुरंत ही जैसे ही वो ऐसे बोलते हैं तो हम जो रीडर है, हम हीरा बंसोड़े लेखिका, इनके साथ हम अपनी सहानुभूति दे देते हैं, हमें बहुत ही बुरा महसूस होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, कैन वी जनरलाइज to say that the writers who have personally experienced oppression write differently from those who write only out of sympathy with the oppressed? Answer with reference to text in this section. दोस्तों, अब हमने देखा कि प्रीवियस वीडियो के अंदर भी मैंने जानबूझकर इंट्रोडक्शन में बहुत क्लैरिटी के साथ बताया था कि हर एक ऑथर
अलग अलग तरह से कास्टिज्म या जातीयवाद के इशू को सामने लाता है। एक तरफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बहुत ही कड़े शब्दों में यहाँ पे विरोध करते हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले वो भी बहुत ही कड़े शब्दों में यहाँ पे विरोध करते हैं। वही दूसरी ओर प्रेमचंद डिलीवरेंस चैप्टर में उतनी प्रखरता के साथ विरोध नहीं करते, बल्कि वहां पे व्यंग्य का उपयोग करते हैं। हालांकि व्यंग्य का उपयोग भी बहुत इफेक्टिव है, लेकिन पढ़ते हुए हमें ये महसूस होता है कि जो राइटर है वो उतना ज्यादा इन चीजों से ताल्लुकात नहीं रखते, या उन्होंने अपनी जिंदगी में जो इनइक्वालिटी है, अत्याचार या अन्याय है, उनको उन्होंने महसूस नहीं किया है। लेकिन जब हम बी आर अम्बेडकर और कास्ट लॉज बाय ज्योतिबा फुले पढ़ते तो हमें महसूस होता है कि इन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर इन चीजों को महसूस किया है। इन्होंने महसूस किया है कि जब अपर कास्ट के व्यक्ति लोअर कास्ट वाले व्यक्ति को अन्याय करते हैं, जब उनका अपमान करते हैं तो कैसा फील होता है। यही रीजन है कि जब वो लिखते हैं तो ये चीजें कटुता के साथ, एक गुस्से के साथ बाहर प्रकट होती है और वो इफेक्टिव भी लगती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स अच्छे से समझ गए। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप जरूर कमेंट कर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।